सिंहासन पर विराजमान होंगे, तब ये घटना होने वाला है। क्या है वो? 32 में देखेंगे, और सब जातियों उसके सामने इकट्ठा हो जाएगी, और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देते हैं, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। तो इधर हम देखें, सब जातियों आ गया, सब जातियों आ गया, सब जातियों को दो भाग में अलग कर रहे, जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देते। तो ये दो झुंड का लोग है, वो दोनों का अलग करते, और एक झुंड को अपने राइट साइड में रखते, एक को अपने लेफ्ट साइड में रखते। आगे पढ़ेंगे, वह भेड़ों को अपनी दाहिनी और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तो sheep on his right hand, goats on the left. ओके, दोनों का करवा दिया। आपको एक याद रखना, ओके, एक चीज, बाइबल में राइट हैंड लेफ्ट हैंड का एक इंपॉर्टेंस देते, वो हम लोग हमारे कल्चर में भी हम यूज करते। वो है, जो भी चीज देते हम लोग राइट हैंड से देते, ओके, दाहिनी हाथ से देते हम लोग। क्यों ऐसा देते? क्योंकि हमारा कल्चर में ऐसा है, राइट हैंड में देंगे तो अच्छी है, अच्छा बात है, ओके, जब लेफ्ट में देंगे लोग उसको गलत तरीका मान लेते। तो राइट का एक इंपॉर्टेंस होते, राइट हैंड एक सिग्निफिकेंस है, ठीक है। एक घटना है ऐसा उत्पत्ति में, जब यूसुफ जेकब है, याकूब, ओके, याकूब बहुत एज होने के बाद उसका आंख इतना अंधेरा हो गया, तब यूसुफ का दो बेटा को लेके आके वो छोड़ देते आशीर्वाद लेने के लिए। तो वो लेके आएगा, तब बड़े वाले को उनके राइट हैंड से छोड़ेगा और छोटे वाले को उनके लेफ्ट हैंड की तरफ छोड़ते, ताकि वो दोनों के ऊपर हाथ रखे। उस समय पे वो जानबूझ के किया है, ओके, जोसेफ ने जानबूझ के किया, बड़े को राइट हैंड साइड और छोटे को लेफ्ट हैंड साइड छोड़ा था। लेकिन ये पवित्र आत्मा में वो जान के याकूब ने क्या करते, ऐसा हाथ ना रख के ऐसा हाथ रख देते, ठीक है, ऐसा हाथ रख देते, ऐसा हाथ रख के छोटे के ऊपर अपने दाहिने हाथ रखते और बड़े के ऊपर अपने बाएं हाथ रखते, ठीक है। फिर ये देख के जोसेफ क्या करते, बोलते अरे रे आपने गलत हाथ रख दिया। वो बोलते नहीं, मैं समझ के रखा है। तो राइट हैंड एक इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। राइट हैंड साइड जो है वो लोग थोड़ा खास लोग है, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग 34 से, जब राजा अपनी दाहिनी और वाले से कहा, हे मेरे पिता के धन्य लोग, देख लीजिए, जो दाहिनी हाथ की तरफ होते उनको धन्य कहा, धन्य लोग आओ, उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। देखिए, तो आदि से क्या तैयार करके रखा है, हमारा इनहेरिटेंस है, ओके, जो किंगडम, जो राज्य तैयार करके रखा है उसमें आके ज्वाइन हो जाना करके बोलते। और आगे बोलते 35-36 में ऐसा बोलते, क्योंकि उसका रीजन बोला, क्योंकि मैं भूखा था और तुम्हें मुझे खाना को दिया, मैं प्यासा था और तुम्हें मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुम्हें मुझे कपड़ा पहनाए, मैं बीमार था और तुम्हें मेरे सूतीली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। अलग अलग जगह का बता रहे,
भूखा था, प्यासा था, ओके, और परदेसी था, और नंगा था, और बीमार था, और बंद गृहित में था, जेल में था। ये जहां पे ये लोग जाके मदद किया करके बोलते। जब ये यीशु मसीह ये बोला है, तब जो दाहिनी हाथ की तरफ होते वो लोग जवाब दे रहे। क्या जवाब दे रहे? तब धर्मी उनके उत्तर देंगे। देखना धर्मी लिखा इधर। तो दाहिने हाथ में जो कड़ा है वो लोग दाहिने, वो लोग कहना है वो लोग धर्मी लोग है, राइचियस लोग। बाइबल कहते हैं वो राइचियस लोग कहते हैं, जो शीप है वो लोग राइचियस लोग। हे प्रभु, हमें कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाया? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए? वे लोग बोलते हैं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ प्रभु जी, क्योंकि आप तो ऐसा कभी ऐसा होने वाला नहीं है ना। आपको कैसा होंगे? आप कैसा नंगे हो सकते हैं, आप कैसा बुखार हो सकते हैं, आप कैसा बीमार हो सकते हैं, प्यासा हो सकते हैं, तो आप तो प्रभु है, आप तो नहीं हो सकते। तो यीशु मसीह बोल रहे 40 में, तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम्हें जो मेरे इन छोटे से छोटे उधर 40 का देखेंगे। मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में, ओके, ये विश्वासी लोग की बात करें। जब एक विश्वासी लोग को मदद करते, तब यीशु मसीह बोल रहे मेरे लिए किया है, वो मेरे ही साथ किया है करके। इसमें आप याद रखना, एक दूसरों को हम लोग मदद करने के वजह से, या कोई एक विश्वासी को मदद करने की वजह से वो धार्मिक नहीं हो सकते। वो धर्मी होने के कारण वो क्या करते? मदद करते। याद रख लीजिए आप, क्योंकि दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, अच्छे अच्छे काम कर लेते। रोड में जो लोग बैठते, मैं भी बहुत बार देखा था, यहाँ पे बड़ौदा में भी देखा था। ओके, स्टेशन की तरफ जाएंगे तो कुछ लोग आते ऑटो में, खाना लेके आते, रोड में जो लोग बैठे होते उनको देते देते जाएंगे। ठीक है, अगर ऐसा करने से कोई धार्मिक बन सकते क्या? ऐसा करने से कोई यीशु मसीह की उधार पा सकते क्या? अगर ऐसा होते तो बहुत लोग पा सके। ठीक है, अगर ऐसा कर सकते तो यीशु मसीह मरने की जरूरत नहीं होते। तो यहाँ पे हमको ये समझना है, ये काम करने से कोई धर्मी नहीं बन रहे, वो धर्मी होने के कारण, धर्मी होने के कारण वो लोग मदद करते दूसरे को, और परमेश्वर उनको धन्य कहते। अभी हम लोग देखेंगे सामने दाहिने हाथ में। अब देखा हम लोग अभी बाएं हाथ में, बाई और में कौन रहते? वचन 41 से लेंगे। तब वह बाई और वाले से कहते, हे शाबित लोग, शाबित लोगों, देखना धन्य लोग, शाबित लोग, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उनके दूतों के लिए तैयार की गई है। याद रख लीजिए आपको वापस और एक चीज, जो नरक है वो मनुष्य के लिए बनाए नहीं है, वो नरक है शैतान के लिए बना हुआ है। नरक शैतान के लिए बना है। लेकिन जो लोग शैतान के साथ या यीशु मसीह से माफी नहीं मांगे, उधार नहीं पाए, वो लोग शैतान की ओर है। क्योंकि मैं भूखा था और तुम्हें मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुम्हें मुझे पानी नहीं पिलाया,
मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपनी घर में नहीं ठहराया। मैं नंगा था और तुम्हें मुझे कपड़ा नहीं पहनाया। मैं बीमार और बंदीगृह में था और तुम्हें मेरे सुती न ली। तो ये वापस उनको बोलते सेम चीज, लेकिन बोलते आपने आया नहीं, पिलाया नहीं, पहना ही नहीं करके। तब ये लोग बोलते क्या उत्तर देते? तब वे उत्तर देंगे 44 में, हे प्रभु, हमें तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदी गृह में देखा और तेरी सेवा टहल ना की। जब वे उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो इन छोटे से छोटे में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया है। और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। तो ये लोग अनंत काल का दंड में जाएंगे और दूसरे लोग धर्मी कहां जाएंगे? अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। तो ये होगा ये मिलियन के टाइम पे। परमेश्वर क्या करते? एक को भेज देते अनंत काल की दंड में, एक को अनंत काल की में भेजते। सो ये जो हम लोग पढ़ा अभी, ये किसके लिए? ये तो मिलियनियम के टाइम पे होगा, 1000 साल की राज्य में होगा। और उस समय यीशु मसीह जो लोग अविश्वासी लोग होते उनको पनिश करवा देते, और विश्वासी लोग जो होते उनको अनंत काल का जीवन में लेके जाएंगे। उस समय भी विश्वासी अविश्वासी होते, क्योंकि 1000 साल में बहुत बच्चे पैदा होते, वो लोग परमेश्वर को नहीं स्वीकार करते, वो लोग ये झुंड में आ जाते। अब हम लोग और भी कुछ देखेंगे मिलियनियम के बारे में, एक आध दो चीज। मिलियनियम कैसा होगा और मिलियनियम की कैसा लगते, वो सब हम लोग देखेंगे। इसके लिए हम लोग ऐसाया का किताब लेंगे, ऐसाया का किताब लेंगे, एकदम आखिरी चैप्टर में जाएंगे। चैप्टर 65, 66 उस साइड में जाएंगे, जरा अलग अलग वचन पढ़ेंगे। पहला वचन पढ़ेंगे यशायाह का 65 का 25, 65 का 25 पढ़ेंगे। ले लिया सब लोग? बेदिया और मेमना एक संग चरा करेंगे, और सिंह बेल के समान भूसा खाएगा, और सर्प का आकार मिट्टी हो जाए रहेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर न तो कोई किसी को दुख देगा और न कोई किसी की हानि करेगा। यहोवा की यही वचन है। तो लिखा है बेदिया और मेमना, वुल्फ एंड लैम्ब, ये दोनों क्या एनिमीज है? वुल्फ एंड लैम्ब कौन है? एनिमीज है। मेमना और बेदिया क्या एनिमीज होते? जब मेमना को देखेगा बेदिया, क्या करेगा? बेदिया मेमना को खाएगा, ओके, काटेगा, मार के खा लेते। ओके, बायोलॉजी में हम लोग पढ़ते ये कार्निवोरस है, एक हेर्बीवोर है, ठीक है, मेमना को खा लेते ये। और दूसरा हम देखते हैं सिंह बेल के समान भूसा खाएगा। ये तो भूसा खाते, हमको बताए लाइन क्या खाते? बड़े बड़े जानवर को खाते वो, लेकिन वो क्या खा रहे अभी? भूसा खा रहे, ठीक है, स्ट्रॉ खा रहे। मतलब सब लोग वेजिटेरियन बन जाते। परमेश्वर की 1000 साल का राज्य में सब लोग वेजिटेरियन बनेंगे, ताकि एक दूसरे को क्या नहीं करेंगे? दुख नहीं देंगे, एक दूसरे को मारते नहीं है, ठीक है। और सर्प क्या खाते?
सर्प का आकार मिट्टी हो रहेगा। मिट्टी कहते हैं वो, किसी को मारते नहीं काटते नहीं सांप, ठीक है। हम लोग सांप से डरते हैं ना, क्योंकि वो हमको काटेगा करके। मतलब उस समय पे क्या हो जाते, कोई को जानवर के ऊपर डर नहीं होते और जानवर को ही दूसरा जानवर को डर नहीं होते। ओके, अगर देखेंगे तो हम भी जानवर है, हम भी एनिमल किंगडम में आ जाते। ओके, तो कोई जानवर दूसरा जानवर को दुख नहीं पाएगा, ठीक है। कुछ हानि हानि नहीं करेगा, ठीक है, दुख नहीं देगा और हानि ना करेगा। ये यहोवा की वचन है। दूसरा एक वचन देखेंगे, उसी अध्याय में वचन 20, उसी अध्याय में वचन 20, उसमें फिर न दो तोड़ दिन का बच्चा और न ऐसे बूढ़ा जाता रहेगा जिसने अपनी आयु पूरी न की हो, क्योंकि जो लड़कपन में मरने वाला ही वह 100 वर्ष का होकर मरेगा, परंतु पापी 100 वर्ष का होकर श्रापित ठहरेगा। ऐसे 65:20 में लिखा है, कोई मरते तो ओके, तो छोटा बच्चा, मतलब कोई 100 साल में मरेगा तो उसका छोटा बच्चा कहते। आज हम लोग देखते हैं, हमारे बीच में भी बहुत सारे होते, वो लोग का एज बहुत ज्यादा होते, 80, 85, ठीक है। ऐसा एज में जाएंगे तो हम क्या हो जाते हैं, बहुत आश्चर्य हो जाते, इतना एज है, ओके, ज्यादा साल जी रहे वो लोग, परमेश्वर उनको अच्छे से रखा है उनको करके हम परमेश्वर को धन्यवाद देते। लेकिन बाइबल क्या कहते हैं, उस समय पे क्या होगा, कोई 100 साल में मरेगा तो उसको क्या कहते हैं, बच्चा बोलता, अरे यार जल्दी गुजर गया यार 100 साल में करके लोग बोलते, ठीक है। अगर कोई पापी भी होते, परमेश्वर उसको मारते, तो परमेश्वर उसको मारते, पापी को मृत्यु देते, तो वो भी 100 साल रहेगा, ठीक है। अगर कोई 100 साल में मर गया तो उस समय लोग बोलते ये तो पापी है, ओके, इसलिए तो इतना जल्दी मर गया, ऐसा लोग कहते। तो लोगों का आयु बढ़ जाते, लोगों का आयु क्या करेगा, बढ़ेगा। और एक वचन देखेंगे, चैप्टर 66 का 12, 66 का 12, सेम आइसिया 66 का 12 लिखा है इंग्लिश में, बिहोल्ड आई विल एक्सटेंड पीस टू हर लाइक अ रिवर, the glory of the Gentiles like a flowing stream. Then you shall feed on her sides, shall you be carried and be dandled on her knees. मतलब एकदम शांति होगा, एकदम शांति होगा। 66 का 12 में लिखा है, इतना शांति, शांति कैसा देगा, नदी जैसा। देखो मैं उसकी और शांति को नदी के समान, शांति कैसा है, नदी के समान। आजकल शांति कैसा है, बूंद के समान, इसके पास भी शांति नहीं है, एकदम थोड़ा थोड़ा होते हैं कुछ लोग के पास, ठीक है। वो भी ऐसा दिखते हैं हमको, लेकिन उनको आधा घंटे बिठा के बात करेंगे तो पता चलेगा वो हमसे भी ज्यादा दुख में है, ठीक है। वो बोलता है, फिर हम सोचेंगे अरे इससे पास आके हम सोचा है थोड़ा सा वो शांति है, इसका पास बात करेंगे देखेंगे तो ये हमसे भी ज्यादा दुख में है करके बात करना ही छोड़ देते। आजकल दुनिया में किसी के पास भी इतना शांति नहीं है, लेकिन उस समय परमेश्वर शांति को कैसा देंगे, एक नदी के समान, ओके, एक नदी के समान देने वाला है शांति। और 57 का 19, ऐसे में 57 का 19,
I create the fruit of the lips. Peace, peace to him who is far off and to him who is near. 57 का 19 में, मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं, यहोवा ने कहा है, जो दूर और जो निकट है दोनों को पूरी शांति मिली और मैं उसका चंगा करूंगा, and I will heal him. ठीक है, मतलब जो दूर में रहते जो पास में रहते सबका क्या है, शांति होते। तो यीशु मसीह की राज्य में बहुत शांति होगा, बरमाने वाला शैतान नहीं होते, इसलिए लोग एकदम शांति से जिएंगे। और यीशु मसीह एकदम सामने है, इसलिए लोग पाप करने के लिए भी डरते, पाप करने के लिए डरते, पाप करते नहीं है, फिर भी लोग परमेश्वर को मानते भी नहीं है उस समय पे। ये लोग वापस शैतान के साथ मिलके आखिरी लड़ाई के लिए आते। तब हम लोग आखिरी लड़ाई के बारे में पढ़ने के लिए वापस हम लोग प्रकटीकरण में जाएंगे। प्रकटीकरण में जाते 20 चैप्टर 20 में वचन 9 और 10। ये पिछले हफ्ते में भी हम लोग पढ़ा है, वापस और एक बार देख लेते। प्रकटीकरण अध्याय 20 वचन 9 और 10। कोई पढ़ सकते हिंदी में 9 और 10? वे सारी पृथ्वी पर फैलकर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगी और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। ठीक है, तो आखिरी युद्ध में क्या होगा? स्वर्ग से आग निकल के आके उतर के वो क्या करेगा, उनको भस्म करेगी। और उसके बाद जो शैतान है, तो जितने लोग शैतान के साथ आए उनको भस्म कर दिया और बाकी शैतान को पकड़ के उसी जेल में डाल दिया। ओके, उस जेल में डाल दिया है। तो ये हो गया आखिरी, सब कुछ खत्म हो गया। 1000 साल का और 1000 साल के बाद जो युद्ध होगा, आखिरी युद्ध सब हो गया। अब क्या होने वाला है? ग्रेट व्हाइट थ्रोन जजमेंट। ओके, वचन 11 से हम लोग देखेंगे। बड़ा श्वेत सिंहासन होने वाला है अभी। ठीक है, आप पढ़ेंगे 11 से लेके 15 तक। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र के उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया और मृत्यु और अंधलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अंधलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आग की झील में डाला गया। ठीक है, अब ये तीसरा जो सिंहासन हम लोग देखते हैं। ओके, याद रख लीजिए, पहला सिंहासन होगा जब परमेश्वर मसीह कलीसिया के लिए आते, कलीसिया को स्वर्ग लेके जाएंगे,
वहां पे यीशु मसीह का एक सिंहासन होगा, न्यायासन होते, वो है 2 कुरिन्थी 5:10 में हम लोग पढ़ते। ठीक है, वो बीमा जजमेंट, उसका नाम है बीमा जजमेंट। यीशु मसीह का न्यायासन होते, ये कलीसिया के लिए। और दूसरा हम लोग अभी देखा मत्ती का 25 में देखा, यीशु मसीह एक महिमा की सिंहासन में बैठते। उस समय न्याय किसको करेंगे? जाति को करेंगे, याद रख लीजिए। पहला कलीसिया को करते, दूसरे में जाति को करेंगे, पूरा जाति का लोग के साथ। अभी तीसरा किसके साथ करने वाला? वो मरे हुए लोगों के साथ करने वाला। ठीक है, सो 11 में हम लोग देखा जब वो सफेद, बड़ा सफेद सिंहासन बैठा गया, तब पृथ्वी और आकाश भाग गए। पृथ्वी और आकाश जो जिसमें हम लोग जी रहे वो चला जाते। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। ये कौन है? मरे हुए लोग, मतलब जो अभी तक जिंदा नहीं हुआ। जो अभी तक जिंदा हो गए वो सब विश्वासी लोग है, वो पुनरुत्थान होके यीशु मसीह के साथ है। अभी आखिरी में जो उठने वाला वो लोग कौन है? वो लोग अविश्वासी लोग है। ठीक है, मरे हुए लोग, उनको ये देखा और पुस्तक खुली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, 2 पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन का पुस्तक। एक पुस्तक पहले खोली गई और एक पुस्तक खुला। दूसरा पुस्तक का नाम है जीवन की पुस्तक। ओके, बुक ऑफ लाइफ। दो किताब खोला है उधर। आगे, वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। याद रख लीजिए, आखिरी हफ्ते में हम लोग देखा था, हम उधार पाया किसके वजह से? कृपा के कारण। ओके, वी आर सेव्ड बाय ग्रेस। अभी हम लोग सेव्ड बाय ग्रेस था, परमेश्वर की कृपा के कारण हम लोग उधार पाया। अब यहाँ पे क्या हो रहे? उनको तो कृपा नहीं मिला। ओके, अभी उनको न्याय कैसे करने वाला? उनको उनके कामों के कारण, उनको कामों के अनुसार करने वाला है। सेव्ड बाय ग्रेस, डैम्ड बाय वर्क्स। जो काम किया है वो लोग, उसके अनुसार उनको दंड मिलने वाला। हम सोचते ना, बहुत लोग ऐसा बात किया, हम लोग बहुत लोग अच्छे लोग की दुनिया में जो बहुत अच्छे अच्छे काम करते, लोगों के ऊपर बहुत दया दिखा देते। हम सोचते ये लोग बहुत अच्छा है, ये लोग भी नरक में जाएंगे क्या? हाँ, जाते। जो भी परमेश्वर को स्वीकार नहीं किया सब लोग जाते। लेकिन वहां जाने के बाद जो काम वो लोग किया है उसके हिसाब से, वहां पे ऐसा नहीं है जो मर्डर किया, जो रेप किया, और ये जो हम लोग बात किया जो मदद किया बहुत लोगों को, वो दोनों सेम नहीं होते। वो दोनों फेल हो गए, एग्जाम में दोनों फेल हो गए, लेकिन एक को ज्यादा दंड होगा, दूसरे को कम दंड मिलने वाला। ओके, मतलब लेकिन ये दोनों सब कहाँ रहते? अनंत काल की मृत्यु में रहते, बट एक को थोड़ा सा कम दंड मिलेगा, एक को थोड़ा सा ज्यादा दंड मिलेगा, लेकिन दोनों का जहां तो एक ही है, दोनों फेल हो गए। ठीक है, मतलब डिग्री ऑफ पनिशमेंट के एक दूसरे को मिलने वाला पनिशमेंट की जो डिग्री है कि वो क्या फर्क पड़ेगा, कि सबको सेम जैसा नहीं मिलेगा। अब थोड़ा याद रख लीजिए, 2 चीज है। एक विश्वासी लोग है, विश्वासी लोग परमेश्वर के स्वीकार करने के लिए कुछ नहीं करना, परमेश्वर की अनंत काल जीवन, परमेश्वर से अनंत काल जीवन पाने के लिए कुछ नहीं करना। ठीक है, बस विश्वास करो, परमेश्वर का कृपा पाके हम लोग क्या करते? बन जाते विश्वासी लोग और स्वर्ग पहुंचते। और दूसरी तरफ हम देखेंगे तो लोग ईश्वर का कृपा नहीं पाया, यीशु मसीह से वो लोग पश्चाताप नहीं किया, पश्चाताप नहीं मांगा। ओके, पश्चाताप नहीं मांगा, इसलिए वो लोग नरक में जाएंगे। ठीक है,
सो दोनों अपने अपने कामों के कारण, ओके। एक तो परमेश्वर का काम के कारण और जो हम लोग स्वीकार किया इस मसीह को, उसके कारण स्वर्ग गया, एक तो नरक गया। जब हम स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग जाने के बाद हमारे कामों के अनुसार हमको मिलेगा वहां पे पुरस्कार। क्या काम? हम यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद हम लोग जो काम करते उसके अनुसार हमको स्वर्ग में हमको मिलेगा पुरस्कार। लोग ऐसा एक गाना भी गाते, ठीक है, यीशु मसीह का एक परिवार होते, वहां पे कोई भेदभाव नहीं होगा, ऊपर नीचे नहीं होगा, सब कुछ सेम है, ऐसा गाना होते। ये सब यहां तक सही है, लेकिन स्वर्ग जाएंगे तो भेदभाव होते, वहां पे सबको सब कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। सब लोग स्वर्ग पहुंचते, लेकिन स्वर्ग में सबको जो मिलने वाला रिवॉर्ड है वो उनके कामों के अनुसार, जो वो काम किया है यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद। ओके, ये हम लोग पढ़ेंगे पहला कोरिन्थी अध्याय 3 में, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। वैसा ये जो लोग यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया वो लोग भी नरक में जाएंगे, और नरक में जाते वक्त जो वो लोग काम किया है जो ये शरीर में था उस समय, उसके अनुसार उनको क्या मिलेगा? दंड मिलेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर वर्क्स, अपने कामों के अनुसार उनको दंड मिला जाते। यहां करेंगे 13, जो समुद्र है, समुद्र में जो लोग मरा है उनको समुद्र दे देते, और मृत्यु और आधा लोग, डेथ एंड हेरस दोनों भी अपने में मरे हुए लोगों को दे देते। मतलब ये कोई किसी को रखेंगे नहीं, सबको दे देंगे। सबको देने के बाद परमेश्वर क्या करते? जिसका नाम ये पुस्तक में नहीं है उनको क्या करेंगे? डाल देते। कहां पे? ये लेक ऑफ फायर में, आग की झील में डाला गया। इसमें क्या क्या क्या, आधो लोग भी गया, मृत्यु भी गया, ओके, मृत्यु भी इसमें डाल दिया, और जितने लोग अभी जी उठे उनको भी डाल दिया। ये इसका नाम है सेकेंड डेथ, ओके। ये क्या है? दूसरी मृत्यु है, ओके। पहला मृत्यु होते शरीर की मृत्यु, ये दूसरा मृत्यु है, ओके, आत्मिक का मरण, ओके। आत्मिक मरण को दूसरा मृत्यु कहते हैं। ये लोग का मृत्यु हो जाते। अब याद रखना, मृत्यु का मतलब परमेश्वर से दूर जाना मृत्यु है। जैसा शरीर में मृत्यु होते का मतलब क्या? शरीर से आत्मा निकल गया, शरीर से आत्मा निकल गया तो उसका हम लोग कहते हैं मृत्यु। वैसा हम परमेश्वर की आत्मा से दूर हो गए तो अनंत काल के लिए, उसको हम लोग कहते हैं अनंत काल का मृत्यु। जो सेपरेशन है वही मृत्यु है, जो अलग होना वही मृत्यु है, ठीक है। फिर ये किताब क्यों खोलते? क्योंकि दिखाने के लिए, देखो तुम्हारा नाम नहीं है करके, देखो तुम्हारा नाम नहीं है करके दिखाने के लिए, और उनको डाल देते। उसमें तो कुछ गलती नहीं, क्योंकि आदि से जिसका परमेश्वर को मानेंगे उनका नाम उसमें लिखा गया। तो किताब बहुत पुराना है, इसलिए उसमें गलती कुछ नहीं है। ये ह्यूमन की काम नहीं है, गलती होने के लिए ये परमेश्वर का काम है, तो गलती तो नहीं होगा। तो जिसका नाम नहीं है वो लोग क्या करेंगे? चला जाएंगे उधर, ओके। जिसका नाम है पहले से, वो लोग पहले जी उठ गया, ओके। यीशु मसीह का 1000 साल के राज्य में जी उठ गया, बाकी लोग चला गया यहाँ पे। ये है आखिरी, यहाँ पे हमारा क्या हो गया? पूरा पृथ्वी आकाश सब निकल गया, जिसको जो मिलना मिल गया, ठीक है। अभी एक वचन पढ़ेंगे दानियल का 12:2, दानियल 12:2। दानियल 12:2, कोई पढ़ सकते हैं? जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए
और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक अनंत घिनौने ठहरने के लिए। ठीक, इधर 2 झुंड हम लोग वापस देख रहे हैं, यही चीज है। ओके, जो लोग मरे हुए लोग हैं उसमें एक झुंड किसके लिए उठते, बहुत से लोग जगह जाग उठेंगे, किसके लिए, वापस पढ़ लेना, जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने, जो सदा के जीवन के लिए, सदा के जीवन के लिए मतलब अनंत काल के जीवन के लिए, और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक अत्यंत गिनाएंगे ठहरने के लिए। ओके, इटर्नल डैमनेशन के लिए उठेंगे वो लोग, इंग्लिश में ऐसा लिखा होता है, इटर्नल लाइफ के लिए और इटर्नल डैमनेशन के लिए। तो ये 2 झुंड के बारे में दानियल को भी परमेश्वर बताया है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा ये खत्म हो रहा है। फिर 21 में हम लोग देखेंगे तो नया स्वर्ग और नया पृथ्वी बन रहे, जो पृथ्वी परमेश्वर जेनेसिस 1 में बनाया वो चला जाते, जो जेनेसिस 1 में बनाया पृथ्वी और आकाश दोनों को बनाया परमेश्वर, वो चला जाएगा। अभी नया एक बनेगा, वो 21, रेवलेशन चैप्टर 21 21 से हम लोग देखेंगे। प्रकटीकरण 21 लेंगे। इसमें पहला 4 वचन पढ़ेंगे। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देखो, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। वह अपने उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उसके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और उसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बात जाती रहेगी। ठीक, थैंक यू। सो नया आकाश, नई आकाश और नई पृथ्वी, उसको देख रहे, वो दोनों है। ठीक है, क्योंकि पहला वाला चला गया और नया हेवन और नया अर्थ में समुद्र नहीं होते, याद रख लीजिए। अभी हमको पता है, ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं, एक लैंड होगा, ओके, और एक समुद्र होते, तो 2 चीज होगा। ओके, जैसे टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक करके 2 बायोम होगा, और ये नहीं होगा उस समय पे। ओके, सो वो नई स्वर्ग और नई पृथ्वी में आप लोग नहीं देखेंगे समुद्र को। सो समुद्र को जो भी देखना अभी इस समय देख लेना। ओके, आके वापस आपको समुद्र को नहीं देख सकते। फिर मैंने पवित्र नगर नई यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। अभी ये नया यरूशलेम है, तीसरा ही चीज। ओके, ये नया यरूशलेम, ये पुराना यरूशलेम नहीं है, नया यरूशलेम। ओके, ये यरूशलेम परमेश्वर की तरफ से ऊपर से उतर के आते, और ये होते वापस राजधानी बनेगा, ये बनेगा राजधानी बनेगा। नया पृथ्वी नया आकाश के लिए ये बनेगा नया राजधानी। ठीक है, और इसमें देखेंगे तो फिर मैंने सिंहासन में से किसी की ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, क्या सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। अभी परमेश्वर हमारे बीच में नहीं रहते, वो स्वर्ग में विराजमान है। मतलब
परमेश्वर सर्वव्यापी है, अभी भी इधर भी है, वो सुनते हैं, लेकिन वो कहाँ बैठते, वो स्वर्ग में विराजमान है, ठीक है। बट उस समय पे परमेश्वर कहाँ विराजमान होते, अपने लोगों के बीच में विराजमान होते, वह उन्हें साथ ठहरा करेगा, ठीक है, हमारे साथ ही रहेंगे वो, जो इमानुएल कहते हैं, परमेश्वर हमारे साथ, वो उस समय एक सच बन जाएगा, हम उनको सामने सामने देख सकते, और वे उसके लोग होंगे, हम उनके लोग बनेंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रह के और उनका परमेश्वर होगा। तो हम दोनों एक साथ एक जगह पे रहने वाला है। जब उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, मतलब वहां पे कोई आंसू नहीं आएगा, लोग रोते नहीं है, दुख नहीं होते, खुशी होते, आनंदी होते, और इनके बाद मृत्यु ना रहेगी, क्योंकि अभी मरण नहीं है। ओके, यहाँ पे वापस मैंने बोला मृत्यु का मतलब क्या है, अलग होना है, अभी अलग नहीं होते लोग। ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही, ठीक है, कुछ नहीं है, नो डेथ, नो सॉरो, नो क्राइंग, नो मोर पेन, ओके, पुराना ये चीज सब कुछ चला गया, ओके, आजकल हमको ये सब है, ओके, हमको डेथ है, हम लोग को सॉरो है, हम रोते हैं, हमको विलाप है, हमको पीड़ा है, पेन है, लेकिन ये सब नहीं होगे नया स्वर्ग, नया पृथ्वी में। देन वचन 5, जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। ठीक है, सब कुछ नया कर देता हूँ, सब कुछ नया हो जाएगा, जो अभी हम देखते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, सब नया है। मतलब एक एग्जाम्पल के लिए बोलता हूँ, जो डाइनिंग टेबल हमारे पास है वो नहीं होगा, जो घर हमारे पास है वैसा नहीं होगा, जो पैर हमारे पास होगा वैसे पैर नहीं होते, जैसा हाथ हमारे पास है वैसा हाथ नहीं होंगे, सब कुछ नया हो जाता है, ओके, सब कुछ नया हो जाएगा, कोई सेम नहीं होते, सिर्फ परमेश्वर के अलावा सब कुछ बदल जाएगा, ठीक है। वचन 6, 7, 8, फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई है, मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेत में पिलाऊंगा। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। 8 की। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौने और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनहों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। ठीक है, भी वचन 6 में लिखा है, ये बात पूरी हो गई है, इट इज डन, ओके। यीशु मसीह ये बोला था जब जो अब क्रूस पे था, तब उन्होंने बोला इट इज डन, इट इज फिनिश्ड, ओके। इसका मतलब क्या है, उद्धार के लिए जो करना सब कुछ हो गया, वैसा परमेश्वर जो करना था पाप के लिए, पाप का निकालने के लिए, ये सब खत्म हो गए, सब कुछ खत्म हो गए। इसके लिए बताते, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, अल्फा और ओमेगा हूं, आदि और अंत हूं। इसका मतलब क्या है, ए टू जेड खत्म हो गया, ठीक है, शुरू हुआ एक दिन, खत्म हो गया। जेनेसिस 1
रेवलेशन 22 खत्म, ठीक है, जो भी है सब कुछ खत्म होगी। मैं आदि से अंत है, ठीक है। देन आई विल गिव ऑफ द फाउंटेन ऑफ द वाटर्स ऑफ लाइफ फ्रीली टू हिम हू थर्स्ट, जो भी प्यासे में है उनको दे दे। अब याद रखना, स्वर्ग में प्यास नहीं होंगे, लेकिन जो चाहते उनको वो दे देंगे करके बोला है, ठीक है। और साथ में he who overcomes, ठीक है, साथ में लिखा है जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। तो हम लोग जय पाने वाला है, हम लोग जय पाया, सो हम लोग स्वर्ग में इसका वारिस बन जाते, और हम उनका, वो हमारा पिता बनेगा, वो हम उनका पुत्र बनेंगे, ठीक है। और कौन कौन नहीं रहेंगे वहां पे? 8वां वचन में पढ़ा, डरपोक लोग, डरपोक अविश्वासी, ओके, गिनानो ने, और हत्यारे, और व्यभिचारी लोग, और ठोंगो टोंगो, और मूर्ति पूजा करने वाला, और सब झूठों को बागा उस इस झील में मिलेगा। तो ये सब लोग यहाँ नहीं आएंगे, वो लोग कहाँ रहते हैं? झील में रहेंगे, ओके, जिसमें आग और गंधक रहेगा, आग और गंधक रहेगा, वो जलती रही है, देख लेना, ओके, वो चलते चलते रहेगा, उसी में वो लोग रहते, विच इज द सेकेंड डेथ, ये दूसरी मृत्यु है। तो दूसरी मृत्यु में वो लोग वहां पे रहेंगे। तो ये नई आकाश और नई पृथ्वी के बारे में है। अब आप हम लोग आगे देखेंगे न्यू जेरूसलेम, ओके, वो आगे है न्यू जेरूसलेम, और वो कैसा रहेगा, ठीक है। ये थोड़ा याद रख लेना, हम शुरुआत करते वक्त हम लोग देखा परमेश्वर हमको एक आराम देना चाहते थे, है ना। जब हम लोग ये बाइबल स्टडी शुरू किया, परमेश्वर हमको आराम देना चाहते थे, हफ्ते में एक बार, ओके, हफ्ते में एक बार, साल में कुछ दिन, ओके, और 70 साल में एक साल, ऐसा करके परमेश्वर हमारे लिए क्या किया? एक आराम किया था, ओके, हमको आराम चाहिए करके। अभी हमको क्या मिलने वाला? अनंत काल की आराम मिलने वाला। आराम का मतलब है अब हमारा काम से क्या करेंगे? काम पूरी करके फिर अभी करने की कुछ नहीं है, ओके। परमेश्वर क्या किया? 6 दिन बनाया, सब कुछ सृष्टि किया, अभी सृष्टि करने के लिए कुछ नहीं करके वो क्या किया? काम अपने खत्म करके आराम किया था। वैसा हम भी हमारे ये पृथ्वी में जो भी काम है सब खत्म करके आराम करेंगे। इसलिए हम बोलते जो लोग यीशु मसीह में मरे हुए लोग हैं, यीशु मसीह में मरे हुए लोग हैं, वो लोग क्या किया? अपने काम को छोड़ के आराम कर रहे करके हम बोलते। वो क्या करते? अभी आराम कर रहे, स्वर्ग में आराम करते, वेट करते ये समय के लिए, तब यीशु मसीह वापस आएंगे, वो लोग भी जी उठ के जाएंगे यीशु मसीह के साथ। और आखिरी में देखे, याद रख लीजिए, नया जेरूसलेम में रहेंगे बिलीवर्स लोग, सारे बिलीवर्स लोग नया जेरूसलेम में रहेंगे। हम दुल्हन हो जाते हैं यीशु मसीह के लिए, दुल्हन, सारे विश्वासी लोग दुल्हन बन के उनके साथ रहेंगे हम लोग नया जेरूसलेम में। नया जेरूसलेम के बारे में बाइबल में लिखा है, वो कैसा होगा और कैसा रहेगा करके। हम इसी को हम लोग एक में वाइंड अप करवा देते नेक्स्ट टाइम, ओके। आप लोग 21 का 9 से लेके आखिरी तक पढ़ के आ जाना। नेक्स्ट बाइबल स्टडी में हम लोग ये टॉपिक को हम लोग वाइंड अप कर लेते हैं।